ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ढाका, बांग्लादेश। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द टॉप रेटेड मेडिकल कॉलेज इन बांग्लादेश, विच इज ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल एस्टेब्लिश हुआ है 2000 में और इसका जो कैंपस है उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और सारा जो सिस्टम है विद इन द कैंपस है। अगर आप बात करेंगे मेडिकल कॉलेज की, हॉस्पिटल की या हॉस्टल की, सब विद इन द कैंपस है। आउटसाइड कैंपस इसका कुछ नहीं है। जैसे किसी कॉलेज का ऐसा भी सिस्टम होता है, उनका आउटसाइड कैंपस हॉस्टल होते हैं या कैंपस से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन इसका सारा जो है वो विद इन द कैंपस है। अब बात करेंगे इसके फैकल्टी की। फैकल्टी इस हॉस्पिटल की टॉप रेटेड फैकल्टीज है और इसका एक्सेस ढाका से कितनी दूर है। ढाका से जो मेन एयरपोर्ट है ढाका का, जलालुद्दीन इंटरनेशनल, शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से 30 मिनट्स का ट्रैवल डिस्टेंस है टोटल। अगर हम बात करेंगे पेशेंट फ्लो की, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो है इस हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ट्रीटमेंट। इसकी वजह से वहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है। इससे बच्चे को प्रैक्टिस करने को भी अच्छा मिलता है। WHO रिकॉग्नाइज्ड है और NMC की सारी गाइडलाइंस जो है ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फॉलो करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके हॉस्टल की। हॉस्टल का बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स के। देखिए, ढाका जो है वहाँ का टेम्परेचर मैं कहूँगा एज कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा होता है और वहाँ AC की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, स्पेशली फॉर पीपल फ्रॉम JNK। जो हमारे कश्मीर के बच्चे हैं उनको AC की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, क्योंकि उनका जो कश्मीर का एनवायरनमेंट है वो इतना हॉट नहीं है। वहाँ जाके इनको AC की रिक्वायरमेंट है और ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज AC की फैसिलिटी अवेलेबल है उनके हॉस्टल्स में। अगर हम बात करेंगे ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज की सीट्स की, इनके पास जो टोटल कैपेसिटी है सीट्स की वो है 127। उसमें 40% जो है फॉरेन कोटा है। नियर अबाउट आप मान के चलिए 43 सीट्स टोटल है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। ये जो 43 सीट्स है ये खाली इंडिया के लिए नहीं है, जो अदर कंट्रीज है उनके लिए भी है। जैसे आप नेपाल लीजिए या कोई और कंट्री लीजिए, इंडिया ले लीजिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारी सीट्स। और ऐसे कॉलेजेस में जो फॉरेन सीट्स का कोटा है वो जल्दी ही ऑक्यूपाई हो जाता है। अगर आप अब बात करेंगे हम इसके ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स की, तो मैं आपको खाली इसके लिए एक सजेशन दूंगा। जो ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट है, उसकी जो वेबसाइट है EW ईस्ट वेस्ट M मेडिकल C कॉलेज H हॉस्पिटल, EW ईस्ट वेस्ट EW C MH.com। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज। जो वहाँ पे वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए और होम पेज पे आपको टैब में एक ऊपर बार मिलेगा MBBS एडमिशन का। जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पे 2 कैटेगरीज होंगी। एक होगा जो लोकल एडमिशन है बांग्लादेश के कैंडिडेट्स के लिए, दूसरा होगा जो फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। तो वहाँ पे पहले टॉप 2 रेटेड कंसल्टेंट्स हैं ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज के। एक है एजुकेशन टाइम्स और दूसरा है एजुकेशन जोन, जो स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर है। और भी कंसल्टेंट्स का नाम है वहाँ पे। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वहाँ पे और भी कंसल्टेंट्स का नाम है। तो अब आप एजुकेशन जोन की बात करेंगे फॉर JNK। एजुकेशन जोन का एक ही ऑफिस है जो परेपुरा में है और जो नंबर वहाँ पे वेबसाइट पे दिया गया है वही एक नंबर है
जो ऑथराइजेशन नंबर है एजुकेशन जोन का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है स्पेशली इन इंडिया कि कोई भी किसी का नाम कॉपी करता है, आगे लगाता है, फेक लगाता है, कॉपी एजुकेशन जोन, फेक एजुकेशन जोन है। लेकिन ये जो एजुकेशन जोन है, इसका आगे पीछे न दे है न कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये खाली एजुकेशन जोन है जो ऑपरेट कर रहा है 2009 से परिपुरा में। इसका कोई भी दूसरा ब्रांच नहीं है एजुकेशन जोन के नाम से। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई एजुकेशन जोन देखें जो अपने आप को हाईलाइट कर रहा है एजुकेशन जोन के नाम से, प्लीज़ वेरीफाई कीजिए उसमें कुछ शॉर्ट लेटर्स में जो विजिबल नहीं आते, आगे या पीछे तो नहीं लगाए। तो अगर आगे या पीछे लगाए तो ये समझ लीजिएगा ये परेपुरा वाला एजुकेशन जोन नहीं है। और रिक्वेस्ट है कि आप वेबसाइट पे दिए गए नंबर पे ही कॉल करें ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स को। अगर इसके बारे में आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नीचे आप बॉटम में देखिएगा थ्रू व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी आप हमसे चैट कर सकते हैं। आपको खाली क्लिक करना है कॉन्टैक्ट अस व्हाट्सएप पे, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज की हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं एक बात रिपीट करना चाहूँगा, अभी बांग्लादेश में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो उसमें एडमिशन तभी होगा जब आपकी DGME रजिस्ट्रेशन होगी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन बांग्लादेश है। उनकी एप्लीकेशन अभी भी ओपन है, उनका पोर्टल अभी भी ओपन है। आप DGME वेबसाइट पे जाके ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपकी ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आपको बांग्लादेश में किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और इसका प्रोसीजर सिंपल है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है और इसका जो $100 का फी है वो आपको नियरेस्ट किसी भी इंटरनेशनल ब्रांच में इसका फी डिपॉजिट करना पड़ेगा। फॉर अ लिमिटेड टाइम एजुकेशन आपको ये फी खुद अपने पॉकेट से भर के देगा, आपको ये फी भरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई फ्री नहीं है, अगर आप सेपरेटली भी भरेंगे आपको $100 भरने हैं। ये मैंडेटरी बेसिक स्टेप है बांग्लादेश में एडमिशन के लिए। अगेन, अगर आपको DGME के लिए भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या प्रोसेस है इसका क्या नहीं है, लेकिन रिमेंबर कि इसका जो लास्ट डेट है 15 मार्च है। आप वेट करेंगे कि मैं नीट के बाद अप्लाई करूंगा, नीट के रिजल्ट के बाद अप्लाई करूंगा, आप नीट के रिजल्ट के बाद अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी जो DGME रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं है। DGME रजिस्ट्रेशन, आई रिपीट, DGME रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आप DGME रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दीजिए। ये इक्वलेंस फी इसका $100 है। जब आप ये DGME रजिस्ट्रेशन करेंगे आप नीट के रिजल्ट का वेट भी कर सकते हैं, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस कॉलेज में अवेलेबल होंगी सीटें वहां आपको मिल जाएंगी, लेकिन DGME रजिस्ट्रेशन के बगैर आपको सीट नहीं मिलेगी बांग्लादेश में। ये खाली बांग्लादेश के लिए एप्लीकेबल है। ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया के लिए ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि उन कंट्रीज ने ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं रखी है। ये स्पेशली बांग्लादेश के लिए है DGME। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन इसके रिलेटेड और भी चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन, दिस इज एजुकेशन टाइम्स। हैव अ ग्रेट डे।